Hello everyone and welcome back to another video and let's continue the series on Python। तो पिछले वीडियो में मैं आपको बाइनरी डेसिमल डेसिमल और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बारे में बताया था। तो बाइनरी और डेसिमल से रिलेटेड आज हम कुछ ऑपरेटर्स करेंगे, उनके फंक्शन से रिलेटेड। तो जो मेन ऑपरेटर्स थे जो मैंने आपको पाइथन के फर्स्ट वीडियो में बताया था, वो उनमें से एक ऑपरेटर मैं आपको नहीं बता पाया था, और ये ऑपरेटर है जिसे कि आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7 और यानी a एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू b। आप देख सकते हैं है ट्रू। अब इस एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है a इज नॉट इक्वल टू b। a 5 है और b 7 है, a इज नॉट इक्वल टू b। यस, इट्स ट्रू। तो अगर मैं a की वैल्यू 7 कर दूं, ठीक है, और अब फिर से डालूं एक्सक्लेमेशन मार्क b, फॉल्स, a इज इक्वल टू b होना चाहिए, a शुड नॉट बी इक्वल टू b बट इट इज, सो इट इज फॉल्स। तो मेन ऑपरेटर्स खत्म हो गए। आपको ऑपरेटर्स के कुछ फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, जैसे कि 3 फंक्शंस मेन होते हैं, एंड, और, नॉट। तो सबसे पहले हम एंड फंक्शन के बारे में करेंगे। हम जानते हैं a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू भी 7 है। तो अब हम एक कंडीशन डालते हैं कि a इज ग्रेटर दैन 4 एंड b इज लेस दैन 9। ट्रू। a 7 है, 7 इज ग्रेटर दैन 4, ट्रू। b 7 है, 7 इज लेस देन 9, ट्रू। तो ये होगा। अब कंटिन्यू करते हैं। a इज ग्रेटर दैन 9 एंड b इज लेस दैन 4। वही कर दिया, फॉल्स। दोनों कंडीशंस फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही आएगा। अब अगर मैं डाला a इज ग्रेटर दैन 6, ठीक है, एंड b इज लेस दैन 4, आया फॉल्स। पर एक मिनट, a 7 है, 7 इज ग्रेटर दैन 6, ये तो ट्रू है, माना ये फॉल्स है। 7 इज नॉट ग्रेटर दैन 4, इट इज 7 इज ग्रेटर दैन 4, इट इज नॉट लेस दैन 4, पर ये तो ट्रू है। ये होता है ट्रुथ टेबल के अनुसार। तो मैं आपको अभी वही दिखाता हूँ, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो ट्रुथ टेबल होती है, अब पहले बताता हूँ एंड फंक्शन की ट्रुथ टेबल होती है। माना हम 0 को लेते हैं फॉल्स और ये 1 को लेते हैं ट्रू। तो टेबल बनाते हैं, बन गई। तो है, अगर 0 और 0 आता है, गलती हो गई, तो 0 ही होगा। या कहना ये है कि अगर फॉल्स, दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स होगा। अगर यहाँ 1 है तो 1 होगा। ट्रू कंडीशन 1 ट्रू, कंडीशन 2 ट्रू, तो आंसर भी ट्रू ही होगा। पर अब है, एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है, तो आंसर होगा फॉल्स। और वैसे ही एक कंडीशन ऐसे ही उल्टा कर ले तो फॉल्स ही होगा। तो ये होता है ट्रुथ टेबल एंड की, एंड फंक्शन की ट्रुथ टेबल होगी। तो अब चलते हैं वापस पाइथन पर। तो अब हमको पता है कि ऑपरेटर्स में एंड फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम चलते हैं और फंक्शन की ओर। अब
में हमें पता है a is 7, b is 7, तो अब करते हैं a is greater than 3, ठीक है, और b is less than 9, कर दिया ट्रू। हाँ नहीं है। अब होगा a is लेस नहीं, ग्रेटर देन करता, ग्रेटर, और b is लेस देन 3, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेट कंडीशंस फॉल्स हैं। और अब हम करते हैं a इज इक्वल टू 7 और b इज ग्रेटर देन 9। ये कहता हूँ, ओ शायद से इक्वल टू नहीं होगा, तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ओ कि ये हमने लिखा a इज इक्वल टू 7, तो ये हमारा पाइथन वाला कंप्यूटर ये समझ रहा है कि a की वैल्यू 7 है, आप फिर से बता रहे हो, इसलिए तो अब ये आउटपुट नहीं आ सकता। तो इज इक्वल टू साइन के लिए इज इक्वल टू करना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू 7 और b इज ग्रेटर देन 9, ट्रू। a इज इक्वल टू 7 मैंने मान लिया, ये ट्रू है। b इज ग्रेटर देन 9, b इज इक्वल टू 7, 7 इज नॉट ग्रेटर देन 9, ये फॉल्स है। पर जब पिछली बार हमने ट्राई किया था, ऊपर करके देख लेते हैं, तब ये स्टेटमेंट ट्रू थी और ये स्टेटमेंट फॉल्स, तो फॉल्स आता है, इस बार ट्रू क्यों आया है? चलिए अब इस ट्रूथ टेबल में अब और तो अब मैं बनाता हूँ ट्रूथ टेबल और के लिए। 1 इज इक्वल टू ट्रू एंड 0 इज इक्वल टू फॉल्स, तो ये और का है, ये ठीक है। अगर एक ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तो तीसरा ट्रू ही होगा। एक फॉल्स है, दूसरा फॉल्स है, तो तीसरा फॉल्स ही होगा। पर इस बार ये कि अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो ट्रू हो, क्यों? क्योंकि कोई एक फंक्शन सही है, इसमें लिखा है और फंक्शन है, और तो एक कंडीशन जो है वो सही है, तो अगर एक कंडीशन और में सही होती है तो रिजल्ट ट्रू होगा। और ना एंड, तो एक कंडीशन फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही होगा। वैसे अगर एक फॉल्स हो एक ट्रू हुआ तो ये हमारे एंड और के फंक्शन। तो अब मैं आपको बताता हूँ नॉट फंक्शन के बारे में। तो नॉट फंक्शन है ये कि अगर x इक्वल्स ट्रू, एरर है क्योंकि ट्रू एक स्ट्रिंग होता है, x इक्वल अगर हमने लिया ये ट्रू, ठीक है, तो y इज इक्वल टू नॉट x, y फॉल्स, यानी कि इसका मतलब है कि ये अगर x ट्रू है तो y x ट्रू नहीं है, ट्रू का उल्टा होता है फॉल्स, तो ये y फॉल्स होगा। वैसे ट्राई करते हैं हम, x इक्वल्स यस, y इज इक्वल टू नॉट
x y इज इक्वल टू फॉल्स। ओ ये क्या है? एरर ये है कि y अभी भी x को ट्रू मान रहा है, फॉल्स नहीं। तो अगर मैं ट्राई करूं कि s इज इक्वल टू नॉट x, तो s फॉल्स। क्यों? क्योंकि नॉट फंक्शन सिर्फ ट्रू और फॉल्स को ही मांगता है और किसी को नहीं मानता। तो ये थे हमारे 3 फंक्शंस ऑपरेटर्स के, एंड और नॉट। तो अब स्टार्ट करते हैं हम बिट वाइज ऑपरेटर्स से, जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट, एंड, और एक्स और। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट से। तो कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है ये आपको साइन जो आपके कंप्यूटर के जो एस्केप बटन होता है ना, उसके नीचे मिलेगा आपको। तो मैंने कह दिया ये 12 -13। ओ अभी -13 क्यों आया? ये -13 ये 12 का होता है 0 0 0 1 1 0 0। चेक कर लेते हैं। 1 ये प्लेस 1 2 1 ये 4 4 1 4 8, तो 8 1 8 8 + 12 सही है। अब इसको हम करेंगे उल्टा 1 1 0 0 0 0। एक मिनट नहीं, हम यहाँ करेंगे, ये 0 है, इसको हम करेंगे यहाँ 1, इसको 1, इसको 1, फिर 1 को 0 0 0 को 1 1। तो ये हमारा विच इज -12। ठीक है, तो अब कॉम्प्लीमेंट का यूज ये होता है कि हम अगर ये इसको हम करेंगे -1, ठीक है, तो हो जाएगा 1 1 1 0 0 1 0। ठीक है, और अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये 0 0 0 1 1 0 1। और अगर आप देखेंगे ये है 13 का बाइनरी फॉर्मेट। ये मैं चेक कर लेते हैं। 1 × 1 1, ये 2 है, 4 4 1 4, 8 1 8, 8 + 4 + 1 13, तो ये 13 का होगा। और जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये होता है ये, तो इसको आज हम आंसर लेंगे, तो इसका आंसर होगा -13। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट फंक्शन की खासियत। वैसे ही अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 ट्राई करें तो ये बाइनरी फॉर्मेट 1 ही होगा, और 1 को 0 में कन्वर्ट करेंगे तो 0 ही होगा। और अगर हम चाहे तो वैसे -1 कर सकते हैं। -1 का होता है 1 0, पर तब भी 1 फिर कन्वर्ट होता है 0 में, तो इसका आंसर होगा -2। क्यों? क्योंकि यहाँ
1 और 0 है और ये प्लेस 2 है, तो 2, और ये माइनस फॉर्मेट था इसलिए -2 होगा। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ये हायर क्लासेस में सिखाया जाता है। अब हम करते हैं एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर वैसे यूज, तो यहाँ हम ट्राई करें 12 एंड इस बार ये वाला साइन होगा एंड 12 होगा। क्यों? तो 12 का होता है वही 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0। ठीक है, और 13 का तो हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी, 0 0 0 1 1 0 1। अब ट्रूथ टेबल आपको याद ही होगी, 0 1 बनता है 0 0 0 बनता है 0 1 1 बनता है 1 1 1 बनता है 1। वैसे ये सारे भी 0 0 0 होंगे। तो ये बाइनरी फॉर्मेट 12 है, तो इसलिए आंसर 12 होगा। तो बस अभी बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है और भी बहुत कॉन्सेप्ट्स ऑपरेटर्स के क्लियर होने हैं, तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बना दूंगा, मोर ऑन ऑपरेटर्स पार्ट 2। उसमें मैं आपको बाकी बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया तो इसको लाइक मारो, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर उसे सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय।